सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ 47। जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने कुल मिला के 3 से 4 पॉइंट्सों के बारे में क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है ना। और उनमें जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पहला पॉइंट था जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे वो यही था, क्या, आबेली ग्रुप के प्रतिबंध। अरे यही था ना। और इसमें हमने कुल मिला के बहुत सारे प्रतिबंधों के बारे में बात किया है, ठीक है ना। जो हमारा इससे नेक्स्ट पॉइंट था जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे वो था क्या, पूर्णांक घात। क्या था, पूर्णांक घात। और इसमें मैंने आपको अलग अलग बताया था कि किसी अवयव की जितनी घात होती है उसमें जो संक्रिया काम में लेते हैं उसको लेकर उतनी बार उसकी क्या कराते हैं, संक्रिया कराते हैं। और प्लस के लिए मैंने आपको स्पेशल बताया था कि एक ही घात n क्या होता है, n इंटू ए होता है। इसको गांठ बांध लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज हम बहुत ज़्यादा अगले क्वेश्चनों में करने वाले हैं, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था, अवयवों की कोटि। क्या था, अवयवों की कोटि। और अवयवों की कोटि से लेकर मैंने आपको बताया था कि आप किसी ग्रुप के कोई भी अवयव को उठाते हो, कोई भी ग्रुप है जैसे, उस ग्रुप का आपने कोई अवयव उठा लिया। अब अगर आपको बताना है कि सर इस ग्रुप के इस अवयव की कोटि क्या होगी, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि इस ग्रुप का तत्समक कौन होगा। और उसके बाद अगर जैसे आपने मान लो कोई अवयव ए उठा लिया उस ग्रुप में से, ठीक है ना, और आपको पता है कि एक ही 3 बार संक्रिया करने पर क्या आ गया, तत्समक अवयव आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इस कंडीशन में हम कह देते थे कि इस अवयव का ऑर्डर या कोटि क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, किसी अवयव की कोटि निकालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वो था किसका, टॉर्सन ग्रुप का। किसका, टॉर्सन ग्रुप का। और टॉर्सन ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के तत्समक अवयव को छोड़कर प्रत्येक अवयव की कोटि क्या हो, परिमित हो, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सन ग्रुप कहते हैं। जो नंबर अपना सेकंड था वो क्या था, टॉर्सन मुक्त ग्रुप। टॉर्सन मुक्त ग्रुप। और टॉर्सन मुक्त ग्रुप क्या कहता है, टॉर्सन फ्री ग्रुप, कि ये कहता है कि किसी अवयव में तत्समक अवयव को छोड़कर, क्योंकि माय डियर मैं आपको बता दूं कि तत्समक अवयव होता है उसकी कोटि हमेशा क्या होती है, परिमित होती है और 1 होती है, ठीक है ना। ये कहता है कि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव को छोड़कर अगर प्रत्येक अवयव की कोटि क्या हो, अपरिमित हो, तो इस कंडीशन में हम उसे क्या कहते थे, टॉर्सन मुक्त ग्रुप कहते थे, टॉर्सन फ्री ग्रुप, ठीक है ना। अगली हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे मिश्रित ग्रुप की। किसकी, मिश्रित ग्रुप की। और इस मिक्स्ड ग्रुप में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी ग्रुप है उसमें तत्समक अवयव को छोड़कर 2 ऐसे अवयव जरूर होंगे जिनमें एक की कोटि तो परिमित होगी और दूसरे की कोटि क्या होगी, अपरिमित होगी। उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा हमने इसी अवयवों की कोटि को लेकर कुछ नियम पढ़े थे, जिनमें एक था ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए के, और इसको हमने प्रूव भी किया था, ठीक है ना। इसके बाद मैं कह रहा था आपसे जो आगे काम आएंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन दे दिया, अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर आपको एन दे दिया तो हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम क्या होता है, एन अपॉन मैसेप ऑफ एम एन होता है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि अगर m और n सापेक्ष का भाज्य मतलब मैसेप क्या हो गया, 1, तो इन दोनों की कोटियां क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था वो क्या था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है, n दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है, तो a की पावर m बराबर क्या होता है,
ई होता है, ए की पावर m बराबर ई होता है कब, यदि m क्या हो, n का गुणज हो। m क्या हो, n का गुणज, मतलब अगर किसी अवयव की कोटि n है तो उसी अवयव की जो घात है वो तत्समक अवयव की बराबर होगी अगर वह उसका क्या है, गुणज होगा। ठीक है ना। इसके बाद जो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना सर, वो हम बात कर रहे हैं इसी के कुछ और नियमों की। ठीक है ना। और इसके कुछ दो एक नियम और पढ़ के फिर हम बात करेंगे चक्रीय ग्रुप, मोनोजोनिक ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप की। ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट आप इसी में पॉइंट लिखना, लिखो यदि G एक ग्रुप है, यदि G एक ग्रुप है तथा ए बी बिलोंग कर रहे हैं G में, G खुद एक ग्रुप है और ए बी बिलोंग्स टू किस में है, G में है, तब, और इसमें लिख दो यदि ऑर्डर ऑफ ए तथा ऑर्डर ऑफ बी सापेक्षिक अभाज्य है। क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। ऑर्डर ऑफ ए तथा ऑर्डर ऑफ बी क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। और सापेक्षिक अभाज्य का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मैसे पे क्या रहा होगा, अरे बना रहा होगा। ठीक है ना। तो इसमें लिख भी देना, अर्थात मैसेपे ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी क्या है, बना रहा है। ठीक है ना। तब इनमें एक रिलेशन होता है कि ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कि जी कोई ग्रुप है, जी क्या है, कोई ग्रुप है, और हमें पता है कि उस ग्रुप के कोई भी दो अवयव हैं, जी कोई ग्रुप हो गया, और उस ग्रुप के कोई दो क्या हैं, अवयव हैं, और उस ग्रुप के दो अवयवों की जो कोटियां हैं ना वो एक दूसरे की क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। मतलब उन कोटियों का जो मैसेप है वो क्या है, एक आ रहा है। तो उस स्थिति में ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर इसी के एग्जाम्पल की बात करें तो हमने ये जी मान लिया अपना वही पुराना 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा ले लिया। ठीक है ना। अब देखो इसका जो तत्समक अवयव है वो तो आपको पता ही है, इसका तत्समक संक्रिया इसमें हमेशा गुना लगेगी, और तत्समक अवयव कितना है, गुना के लिए 1 होगा। अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 हो गया। मैंने कहा था आपको कोई भी दो अवयव ऐसे उठाने की जिनकी कोटि क्या हो, सापेक्षिक अभाज्य हो। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 हो गया, और हमको पता है कि ऑर्डर ऑफ -1 कितना होता है, 2 होता है। और देख लो 1 और 2 दोनों क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। अरे इनका मैसे पे क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना। ठीक है। अब देख लो ये कह रहा है कि ऑर्डर यहाँ पर जो ए का काम तो 1 कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है, -1 कर रहा है। ए तो 1 हो गया और बी कौन हो गया, -1 हो गया। ठीक है ना। इस कंडीशन में ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ ए बी का मतलब है 1 इंटू -1 बराबर ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ -1। अरे यही तो कह रहा है ना। अब देखो ये हो गया 1 इंटू -1 ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ -1 हो गया। ठीक है ना। मतलब इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान देना, ये हो गया ऑर्डर ऑफ -1 कितना है, 2 है, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 1 है, और ऑर्डर ऑफ -1 2 है। तो बताओ 2 बराबर 2 हुआ या नहीं। ठीक है ना। अरे हो गया ना, ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी हो गया। यही तो कह रहा है ना ये कि अगर ए और बी क्या हो, सापेक्षिक अभाज्य हो, तो ये कंडीशन इनके ऑर्डर के लिए क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब देखो इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, छोटा सा ही पॉइंट है, लिख लो समकोटि के
प्रत्येक ग्रुप में समकोटि के, प्रत्येक ग्रुप में दो कोटि के अवयवों की संख्या, दो कोटि के अवयवों की संख्या क्या होती है? हमेशा विषम होती है। हमेशा क्या होती है? विषम होती है। आप देख भी लो, समकोटि के बहुत सारे हम ग्रुपों को दिखा चुके हैं, ठीक है ना। उन सब में आप देख लो, जिन जिन की कोटि सम है ना, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो? सम हो, उसमें आप देख लेना प्रत्येक ग्रुप में दो कोटि के जो अवयव हैं वो हमेशा कितने होंगे? विषम होंगे। विषम का मतलब है एक होगा या तीन होंगे। तो इस तरह उसमें क्या पाए जाते हैं? दो कोटि के अवयवों की संख्या हमेशा क्या होती है? विषम होती है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर 4 है, ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना दे रखा है? 4, तब सत्य है, तब सत्य है। तो सत्य के लिए आपको इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या ऑप्शन है? ए की पावर 2021, ए की पावर 2021 बराबरी, ए की पावर 2022 बराबरी, ए की पावर 2023 बराबरी, और नंबर 4 है ए की पावर 2024 बराबरी, ठीक है ना। आपसे कह रहा है ये कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर 4 है, तब कौन सत्य होगा? जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है तब ए की पावर m बराबर क्या होगा? e होगा। यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है तब ए की पावर m बराबर क्या होगा? e होगा। और ये e कब होगा? जब m क्या हो? n का गुणज हो। जब m क्या हो? n का गुणज है। जब m n का गुणज है तब ये कंडीशन क्या होती है? सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब m n का गुणज का मतलब होता क्या है? अरे भाई यहाँ पर देखो, ये तो खुद n का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये अलग अलग दे रखी है ना, ये खुद m का काम कर रहा है, ये खुद m का काम कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं, ये खुद m का काम कर रहा है और ये भी किसका काम कर रहा है? m का। अब ये कंडीशन अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं है तो कतई नहीं होगा, ठीक है ना। याद को क्या है भाई? ऑर्डर ऑफ ए बराबर 4 है, m n का गुणज होना चाहिए, मतलब m का पूरा भाग जाना चाहिए किसमें? n में। अब आप यहाँ देख लीजिए, क्या 2021 में 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 2022 होगा? कतई नहीं होगा। 23 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 24 होगा? अरे कतई होगा। अरे 2024 है ना 4 से डिवाइड। अब देख लो आप, ए एम बराबर ई, अगर एम एन का गुणज है, मतलब यहाँ पर जो 2024 के फैक्टर करोगे तो उसमें क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 4 का इसमें क्या जा रहा है? भाग जा रहा है, और 4 का भाग जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी है। मैंने कहा था ना यूज आएंगे आगे चल के, हम इन सबका क्या करेंगे? अलग अलग यूज करेंगे, और यहाँ पर देख लो हो गई यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, और ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि यदि a की पावर 5, यदि a की पावर 5 बराबर e है तथा a b a इनवर्स बराबर b स्क्वायर है, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तब ऑर्डर ऑफ बी का मान है, तब ऑर्डर ऑफ बी का मान है। ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ बी का मान क्या होगा, ठीक है ना। इसमें आप ऑप्शन बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं सीधा क्या कर लो,
इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। और ये बीएससी में दिया हुआ क्वेश्चन भी है ये, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ भी इम्पोर्टेंट। यहाँ किस लिए कि यहाँ आपको इसको सीधा याद रखना है, वहाँ आपको इसको हल करना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो इसमें दो बातों के बारे में डिस्कस किया है। एक तो ये आ गई कि a की पावर 5 बराबर ये है, और एक बात ये रही कि ए बी ए इनवर्स बराबर क्या है, बी स्क्वायर है। और ये आपसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा। अब ऑर्डर ऑफ बी का मतलब क्या है कि सर हो ना हो बी की कोई घात आनी चाहिए, और वो पूर्णांक घात ऐसी आनी चाहिए कि हमें कौन मिल जाए, ई मिल जाए। अगर आप कैसे भी करके इन दोनों को सॉल्व करके इस तरह कुछ ला दो तो हाँ ऑर्डर ऑफ बी का मान निकल आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, सॉल्यूशन की बात करें तो देखो एक तो ये दे रखा है a की पावर 5 बराबर ये, एक दे रखा है आपको ए बी ए इनवर्स बराबर क्या है बी स्क्वायर है। मतलब कुल मिला के यहाँ से ए और ए इनवर्स हटने चाहिए, ए और ए इनवर्स हटने चाहिए। अब ए और ए इनवर्स कैसे हटेंगे, ध्यान देना। देखो इधर आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, इनका 2 बार गुना कर रहा हूँ। कहने का मतलब है ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स, और बराबर देखो इधर भी होगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया। चलो इनको आपस में क्या कर दो, सिंप्लीफिकेशन कर दो इसका, तो क्या बन गया, ध्यान देना, ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स बराबर B4 आ गया। ये देखो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अरे ई बनाएंगे ना, तो ये हो गया क्या, ए बी ई बी ए इनवर्स, और बराबर कितना है B4 है। ई भी बराबर बी होता है, तो ये हो गया ए बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, और ए इनवर्स बराबर B4। ये खत्म एक कब होंगे, जब आप एक ही घात को एक ही घात 5 तक पहुंचा दो, तो आप एक ही घात 5 को क्या रख दोगे, ई रख देंगे, और ये खत्म हो जाएंगे, केवल बी रह जाएगा। उसको सॉल्व करके हम इसका ऑर्डर क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो हमारी इसमें कोशिश है वो यही है कि कुल मिला के एक ही घात 5 आनी चाहिए, और इधर एक ही घात क्या आनी चाहिए, -5। तो इनको रखिए हम इनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, मतलब सर ये तो हो गया, देखो बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर का भी मान हमारे पास रखा है कुछ, कितना है, ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स, इधर ए इनवर्स, और बराबर कितना है B4 है, ठीक है ना। अब देखो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये b है, ये a -2 हो गया, बराबर B4 आ गया। अब फिर से यहाँ पर b आ गया, यहाँ अब देखो हमें a5 तक पहुँचना है, पहुँच कहाँ तक गए, a स्क्वायर तक पहुँच के, वापस से फिर इंटू कर दो, a स्क्वायर b a-2 इंटू a स्क्वायर b a-2 बराबर B4 इंटू कौन आ गया, V4 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है ना। अब दिक्कत नहीं है तो ध्यान देना, फिर इनको फिर से सिंप्लीफिकेशन कर दो इनका, a स्क्वायर b a-2 a की पावर 2b a की पावर -2, और ये हो गया b की पावर 8 आ गया। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, गुना मत कर देना घातों का, कहीं 16 कर दो, 4 चौक 16, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये भी देखो पहले की तरह ये पूरा मिलके क्या बनाएगा, अरे ये बन गया ई। अब ये ई बन गया तो वापस से हमें क्या प्राप्त हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर a-2, और बराबर कितना है B8 है। b स्क्वायर का मान फिर यहाँ से रख दो तो कितना आएगा, a स्क्वायर a b की पावर a-1 a-2, और बराबर B8 हो गया, ठीक है ना। मतलब इसका देखो ये तो a³ हो गया, और ये खुद कितना है b, और a-3, और बराबर B8 है। अब हम कहाँ तक पहुँच गए, a की घात 3 तक पहुँच गए। जाना कहाँ तक है, 5 तक जाना है, फिर से गुना कर दो,
ए क्यूब बी ए माइनस 3 इंटू ए क्यूब बी ए माइनस 3, तो ये हो गया B8 इंटू कौन आ गया, B8 आ गया, B8 इंटू B8 आ गया। इसका मतलब है फिर से देखो ये दोनों मिलके E बन गई और B इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर ए की पावर -3 और ये हो गया कितना b की पावर 16 16 आ गया। क्लियर है। फिर से बी स्क्वायर का मान यहाँ से रख दो, ए क्यूब ए बी ए इनवर्स और ए की पावर -3 बराबर बी की पावर 16। ठीक है ना। अब ये कितना बन गया, ए की पावर 4 बी ए की पावर -4 बराबर बी की पावर 16। ऐसे ही फिर से आप ये दोहराओगे तो क्या बनेगा, ए की पावर 5 बी ए की पावर -5 और ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। मतलब ए की पावर 5 आ गया और ए की पावर क्या आ गया -5, और चूंकि हमें पता है ए की पावर 5 बराबर ई है और ए की पावर 5 बराबर ई है, तो ए की पावर -5 भी क्या होगा ई के बराबर होगा। क्यों होगा वो मैं अभी लिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। क्लियर है ना। अरे दोनों की कोटि समान ही होती हैं, कोई अवयव है और उसका प्रतिलोम में दोनों की कोटि हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर ए की पावर 5 की कोटि ई है तो ए की पावर -5 की कोटि भी क्या होगी, सॉरी ये ई के बराबर है, इसकी कोटि 5 है तो इसकी कोटि भी कितनी होगी 5 के ही बराबर होगी। ठीक है। अब ध्यान देना, ये हो गया कितना, ए की पावर 5 ई बन गया ई बी ई इनवर्स और बराबर कितना आ गया बी की पावर 32। ठीक है। अब देखो इन दोनों को आप हटा सकते हो, ई इंटू बी बराबर बी हो गया, बी इंटू ई इनवर्स बराबर भी बी हो गया। ठीक है। तो ये हो गया कितना बी बराबर बी की पावर 32। अब दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, बी इनवर्स से क्या कर रहा हूँ इंटू कर रहा हूँ, संक्रिया कर रहा हूँ इसकी, तो बी की संक्रिया बी इनवर्स से बराबर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। ये संक्रिया कराने पर देखो ये तो ई बन गया और ये माइनस हो गया तो b की पावर 31 हो गया, मतलब ये ऐसे हो गया b की पावर 31 बराबर ये आ गया। देखो b की पावर n बराबर ये है, b की पावर 31 बराबर ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ b क्या होगा 31 या उससे कम होगा। कहते हैं ना n या n से कम होती है किसी अवयव की कोटि। ठीक है ना। तो 31 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। भाई हम यहाँ किसी 31 कोटि पर पहुंच चुके हैं, हो सकता है इससे पहले भी कोई कोटि आ चुकी हो इसकी, पर ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे हमेशा क्या होती है कम होती है, अवयव की पूर्णांक घात की कोटि होती है जो। ठीक है ना। इसको देखो आप लिख भी सकते हो। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और देखो, ध्यान देना। ये क्या कह रहा है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर 5 है, यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना है 5 है, तो आपसे पूछ रहा है तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2023 क्या होगा, ये बताना है आपको। बता सकते हो क्या। अरे अगर ऑर्डर ऑफ ए 5 है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2023 कितना होगा। भाई देखो मैं आपको बता रहा था और आप इनको याद रख ही लेना कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m बराबर भी n ही होगा। पर ये होगा कब, जब सीधा ही लिख दो मैसेप है ऑफ एम एन कितना हो 1 हो, मतलब m और n क्या होनी चाहिए सापेक्षिक अभाज्य होनी चाहिए। अब देख लो 5 और 2023 भी तो सापेक्षिक अभाज्य है ना। अरे दोनों सापेक्षिक अभाज्य हैं, तो यहाँ पे लिख दो चूंकि 5 2023 क्या है सापेक्षिक अभाज्य है। और ये अगर सापेक्षिक अभाज्य है तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा, तब
ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2023 कितना होगा? हाँ भाई, अरे 5 ही होगा ना। जितना इस ए का ऑर्डर है उतना ही ए की पावर एम का ऑर्डर होगा। कब? जब दोनों का क्या हो, मैसे पे बना रहा हो या दोनों संख्याएं क्या हो, सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो। ठीक है ना। इसमें आप एक पॉइंट भी लिख देना कि अवयव की, अभी बता रहा था ना मैं आपको, अवयव की पूर्णांक घात की कोटि, पूर्णांक घात की कोटि हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है किसके? ग्रुप की कोटि के, ग्रुप की कोटि के। अवयव की पूर्णांक घात की कोटि हमेशा, या ऐसे भी लिख दो अवयव की कोटि से लेस देन होती है। अगर उसके तर्ज पर लिखना चाहो ना आप, इसके पे मैंने आपको अभी बता रहा था, ठीक है ना, इसके तर्ज पर, तो यहाँ पर चाहे आप ये भी, कि वो तो आप जानते ही हो कि ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे तो कम ही होगी, चाहे अवयव की कोटि लिख दो, अवयव की कोटि। कि उसमें तो ये हो जाता कि सर क्या नई बात आ गई उसमें, ये तो हमें पहले भी पता था, कोई भी अवयव है उसकी कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि के बराबर है, वो जनक हो गया। और जो कम है वो हम आगे बताएंगे जनक क्या होता है, और कम है या तो बराबर होगी या उससे क्या होगी, कम होगी। लेकिन अवयव की भी जो पूर्णांक घात की कोटि है ना, वो खुद लेस देन इक्वल टू होती है किसके? अवयव की कोटि के। देखो यहाँ भी तो है ना, ये अवयव है, इसकी कोटि एन है, ये इसकी पूर्णांक घात की कोटि है एन, तो इसके बराबर ही तो हुई ना, या तो बराबर होगी या उससे क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। कहीं ऐसे कह दो सर अवयव की कोटि है और पूर्णांक घात की कोटि पहुंच गई ज़्यादा, ऐसा इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, जो हम नए पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है चक्रीय ग्रुप। ध्यान देना, देखो नेक्स्ट देखो, चक्रीय ग्रुप या मोनोजेनिक ग्रुप, यहां पर डाल दो। चक्रीय ग्रुप या मोनोजेनिक ग्रुप, या इसी को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है ना, चक्रीय ग्रुप या मोनोजेनिक ग्रुप या क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ये चक्रीय ग्रुप होते क्या है। भाई ग्रुप भी पढ़ लिया हमने, पहले तो सेमी ग्रुप पढ़ लिया, ठीक है ना, मोनोइड पढ़ लिया, ग्रुप भी पढ़ लिया, आबेली ग्रुप भी पढ़ लिया। अब कौन आ गया, चक्रीय ग्रुप आ गया। अब चक्रीय ग्रुप कहता क्या है कि जैसे कोई भी आपके पास ग्रुप है, ग्रुप तो होना ही चाहिए। अगर उस ग्रुप में, जैसे कोई भी ग्रुप है आपके पास, अगर उस ग्रुप में एक अवयव ऐसा विद्यमान है, भाई ग्रुप में जितने भी अवयव हैं, उस ग्रुप के जितने भी अवयव हैं उनमें कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं यही नहीं कह रहा एक ही अवयव होगा, तो कम से कम एक अवयव तो ऐसा विद्यमान होना चाहिए जिसकी पूर्णांक घात से, जिसकी पूर्णांक घात से ग्रुप के अन्य सभी अवयवों को बनाया जा सके। जैसे देखो ध्यान देना, जैसे हम ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप ले लिया जो बार बार ले रहे हैं, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना, और संक्रिया तो गुना होगी इसमें। अब चक्रीय ग्रुप क्या कहता है कि अगर इसी में, इसमें जो पूरा अपने ग्रुप के अवयव हैं, इन सब में अगर आप एक ऐसा अवयव ढूंढ दो, 1 ढूंढ दो, 2 ढूंढ दो, 3 ढूंढ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसा अवयव ढूंढ दो जिसकी पूर्णांक घात से हम बाकी सभी अवयवों को बना सकें, तो आप देखो 1 से तो बनेगा ही नहीं, 1 से ओमेगा भी नहीं बनेगा और ओमेगा स्क्वायर भी नहीं बनेगा। आपने जैसे मान लिया ओमेगा ले लिया, अब ओमेगा की घात 1 है तो ओमेगा की घात 1 का मतलब ओमेगा हो गया, तो एक अवयव तो ये बन गया, ठीक है ना। ओमेगा की घात जब आप 2 लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन गया,
एक अवयव ये आ गया। जब आप ओमेगा की घात 3 लेंगे तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब क्या आता है, 1 आ गया, तो ये भी अवयव बन गया। मतलब ओमेगा हमारा यहाँ पर ऐसा अवयव है जिसकी पूर्णांक घातों से अन्य सभी अवयवों का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये मैं आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं कि ऐसा केवल एक ही अवयव होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। मान लो देखो, अब आपने ओमेगा स्क्वायर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 किया तो कितना बन गया, ओमेगा 4, और ओमेगा 4 को मतलब ओमेगा होता है। ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 किया तो ओमेगा 6, और ओमेगा 6 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। बताओ इससे भी तीनों अवयव बने या नहीं। देखो इससे तीनों बन गए और इससे भी तीनों बन गए। तो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो ऐसे अवयव हैं जिनकी पूर्णांक घात से ग्रुप के सभी अवयवों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है ना। और ऐसे ही अवयवों को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, उस ग्रुप का जनक कहते हैं। तो इसके जनक कौन हो गए, एक तो ओमेगा हो गया और एक कौन हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो चक्रीय ग्रुप आप समझ गए होंगे कि चक्रीय ग्रुप वह ग्रुप होता है जिसमें उस ग्रुप के कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान होता है जिसकी पूर्णांक घात के रूप में ग्रुप के सभी अवयवों को क्या कर सकते हो, हम व्यक्त कर सकते हो। और उस अवयव को उस ग्रुप का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, निर्माण करने वाला कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज ये होती है कि जो ये अवयव होते हैं ना, इनकी कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। इनकी कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। इसके रिवर्स में आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर किसी ग्रुप में ऐसे अवयव हों जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है तो वे उस ग्रुप के जनक कहलाएंगे और वह ग्रुप क्या होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। ठीक है ना। दोनों तरह से बात रह गई, क्लियर है। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, परिभाषा लिखो। लिखो, ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी में कम से कम, यदि ग्रुप जी में कम से कम एक अवयव ए, यदि ग्रुप जी में कम से कम एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो ताकि ग्रुप के सभी अवयवों को, ग्रुप के सभी अवयवों को अवयव ए की, अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकें। बताओ कोई दिक्कत है क्या। ये कह रहा है कि कोई भी ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कब कहलाता है, अगर उस ग्रुप जी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए कि जिसकी पूर्णांक घात से हम पूरे ग्रुप के अवयवों का क्या कर सकें, निर्माण कर सकें। और इसमें लिख देना, इस अवयव ए को, इस अवयव ए को ग्रुप जी का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। इस अवयव ए को ग्रुप जी का जनक कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। और इसे इस तरह व्यक्त करते हैं।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? समझ में आ गया चक्रीय ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें किसकी, एग्जाम्पल की, तो वही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कौन सा, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। बताओ ग्रुप है या नहीं? अरे ग्रुप है ना ये, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है ना, ये ग्रुप है। अब देखो इसमें भाई संक्रिया तो इसमें गुना है ही है, संक्रिया क्या है, गुना है। अब इतना तो आपको भी आ जाएगा, देखो 1 की पूर्णांक घात से आप आयोटा नहीं बना सकते, -1 की पूर्णांक घात से आप आयोटा या माइनस आयोटा नहीं बना सकते, ठीक है ना। पूर्णांक घात की बात कर रहा हूं मैं, कहीं ये सोच रहे हो सर 1 की घात -1/2 ले लो, सॉरी 1/2 ले लो, -1 की घात क्या ले लो, 1/2 ले लो। तो हमें सिर्फ पूर्णांक घात देखनी है, कोई रेशनल या इन पर नहीं जाना है, ठीक है ना। अब देखो क्या आप 1 की कोई पूर्णांक घात लेकर आयोटा या माइनस आयोटा बना दोगे? इससे बना दोगे? नहीं बनेंगे ना। तो इनकी तो बात ही मत करो, ये तो तत्समक हो ही गया इसका, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो जब हम आयोटा की पावर 1 लेते हैं तो कौन आ गया, आयोटा ले लिया भाई, आयोटा की पावर 1 आयोटा हो गया। आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 आ गया, आयोटा का जो क्यूब होता है वो माइनस आयोटा आता है, और आयोटा की पावर 4 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो एक तो ये आ गया आयोटा, -1 माइनस आयोटा और 1। बताओ चारों अवयव आए या नहीं? अरे आ गए ना। और चारों अवयव अगर एक अवयव की पूर्णांक घातों से आ गए तो मतलब यही इसका क्या हो गया, जनक हो गया। लेकिन रुको, मैंने आपसे कहा था कि कम से कम एक अवयव होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तत्समक और प्रतिलोम की तरह, मतलब जैसे तत्समक होता है तो ग्रुप में केवल एक ही जनक होगा, इसके जनक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ध्यान देना, आप जैसे माइनस आयोटा की बात करें, माइनस आयोटा की पावर 1 ले लिया तो माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा की पावर 2 ले लिया तो फिर क्या आएगा भाई, माइनस तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। माइनस आयोटा की पावर क्यूब ले लिया तो देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा, आयोटा की पावर क्यूब क्या आता है, माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा आ गया। और माइनस आयोटा की पावर 4 ले लिया तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि देखो माइनस तो प्लस का हो जाएगा, समघात है, और आयोटा 4 खुद क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान देना, देखो इसमें भी एक अवयव तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, मतलब माइनस आयोटा की पूर्णांक घात से भी हमने ग्रुप के चारों अवयवों को फाइंड कर लिया है। और इससे भी अगर ग्रुप के चारों अवयव हमें मिल गए तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि सर ये क्या होगा, इसके जनक में माइनस आयोटा भी क्या होगा, शामिल होगा। और माइनस आयोटा भी शामिल होगा तो अब इसमें आप लिख दो कि इसके जो जनक होंगे ना, एक तो आयोटा होगा और एक कौन होगा, माइनस आयोटा। ये तो ये दोनों ही इसके क्या होंगे, जनक होंगे, जनरेटर होंगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर आप एक और एग्जांपल ले लो इसी का, तो वो क्या होगा, जो हम हमेशा से लेते आ रहे हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। इसमें आप फिर से दिमाग लगाओ, देखो इसमें ग्रुप की कोटि कितनी है, 3 है, ग्रुप भी है, ये पता है ना आपको, ठीक है ना। अब देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 की पूर्णांक घात से ना तो आप ओमेगा ला सकते हो ना आप ओमेगा स्क्वायर ला सकते हो। इसका जो तत्समक है वो जरूर गुना संक्रिया के लिए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो आप लगाओ, ओमेगा ले लिया जैसे मैंने, ओमेगा की घात 1 आ गया ओमेगा, ओमेगा की घात 2 आ गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की घात 3 आ गया कितना, 1। बताओ तीनों अवयव बने या नहीं, बन गए ना। तो मतलब ओमेगा है ना वो इसका जनक होगा। और भी चेक करो, चलो ओमेगा स्क्वायर कर लो, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 है मतलब इसका क्या मतलब आ गया, ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 क्या आ गया, ओमेगा आ गया।
और ओमेगा की पावर 3 ओमेगा 6 कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि इसके जनक कौन होंगे, इसके जनक हो गए कौन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके क्या हो गए, जनक हो गए। तो इस तरह आपको अगर किसी ग्रुप में आपको पता है कि एक अवयव ऐसा है जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, या वह अवयव अपनी पूर्णांक घातों से सभी अवयवों का निर्माण कर सकता है, तो वही उसका क्या होता है, जनक कहलाता है। और वह ग्रुप क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? अरे नहीं है ना। इसमें आप लिखना चाहो तो लिख भी लेना चाहे। यदि G एक परिमित ग्रुप है, मैं कह रहा था ना इसका विपरीत भी आप सोच सकते हो। यदि G एक परिमित ग्रुप है तथा ग्रुप G के अवयव एक ही कोटि, ग्रुप G के अवयव एक ही कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, ग्रुप के अवयव G, ग्रुप G है ना, इसके अवयव एक ही कोटि ग्रुप की कोटि के क्या है, बराबर है, तब अवयव A ग्रुप G का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। तथा अब जनक है तो चक्रीय ग्रुप ही होगा, ग्रुप G क्या होता है, चक्रीय ग्रुप होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट में? नहीं है ना, बिल्कुल इसका रिवर्स हो गया। भाई मैंने कहा था जनक सिर्फ वही होगा जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है। अब आपको पता है कोई ग्रुप आपको दे दिया और उसमें कह दिया कि भाई चलो इस ग्रुप में कोई अवयव ए है जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, तो बताओ मतलब अलग अलग, जैसे आपको जैसे ऐसे क्वेश्चन कर लिया, देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप से हो सकता है। जैसे आपसे कह दिया कि जी कोई ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 4 है, तो इसके जनक बताने, इसके आपको क्या बताने, जनक बताने। और आपको ऑप्शन में दे दिया कि कोई ऑर्डर ऑफ ए है जिसका ऑर्डर 3 है, ऑर्डर ऑफ बी है इसका ऑर्डर 4 है, ऑर्डर ऑफ सी है इसका ऑर्डर कितना दे दिया, 1 दे दिया, ऑर्डर ऑफ डी है इसका ऑर्डर कितना दे दिया, फिर से 4 दे दिया। ठीक है ना, इसमें पूछ लिया कि चलो बताओ इसके जनक कौन होंगे। तो इसके जनक देखने के लिए आप क्या कहेंगे कि सर एक काम करो, ऐसा कर लो कि जिन अवयवों की कोटि ग्रुप के कोटि के बराबर है, अरे ग्रुप की कोटि के बराबर है तो मतलब हर एक घात पर वो किसी अवयव का निर्माण करते हुए जा रहे हैं। भाई आप संक्रिय सारणी भी तो बनाते हो ना, तो हर एक घात पर वो किसी ना किसी अवयव का निर्माण करते जा रहे हैं। और चूंकि ग्रुप की कोटि भी 4 है तो मतलब 4 घात तक तो वो गए हैं। अब 4 घात तक अगर वो गए तो मतलब उन्होंने 4 अवयवों का निर्माण तो किया ही किया है। और 4 अवयवों का अगर उन्होंने निर्माण किया है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम कह देंगे कि सर ये जो कोटि 4 के हैं यही इनके क्या होंगे, जनक होंगे। तो इनमें एक तो इसका जनक ये हो गया और एक इनका जनक कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, दोनों इनके क्या हो गए, जनक हो गए। अब देखो जैसे बात करें अगर Z प्लस की, अगर बात करें किसकी, Z प्लस की, तो Z प्लस क्या है, एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। क्या है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसके प्रत्येक अवयव को, जिसके
प्रत्येक अवयव को एक और -1 की पूर्णांक घात के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अतः इस ग्रुप के जनक कौन होंगे, 1 और -1 होंगे। ठीक है ना। यही इस ग्रुप के क्या होंगे, जनक होंगे। अब आप देख लो, देखो जैसे आप इसकी बात करें z प्लस की, z यहाँ पर एक समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, और प्लस यहाँ पर क्या है, एक संक्रिया है। ठीक है ना। अब z में देखो कौन कौन से अवयव आते हैं, तो ये आगे -3 -2 -1 0 1 2 3 और इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की सभी परिमित राशियां आती हैं इसमें। ठीक है ना। अब ध्यान देना, सीमित राशि बोल दो। ठीक है। अब देखो कि मैं कह रहा हूं कि इसमें 2 अवयव ऐसे होते हैं, प्लस के लिए देखो तत्समक तो 0 होता है। अब मैंने कहा था कि हमेशा जब भी आप प्लस संक्रिया की बात करो तो a की पावर n होता है ना, ये होता है n × a होता है, a की पावर n बराबर होता है n × a। a यहाँ पर जनक होगा क्योंकि भाई इसी की तो पूर्णांक घात से हम सभी अवयवों को दर्शा रहे हैं। अब देखो ध्यान देना, जैसे मान लो यहाँ पर ये तो 1 है, ये स्थिर। अब n बराबर जैसे मुझे मैंने कह दिया कि सर मुझे -6 चाहिए। कौन चाहिए, -6 चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, भाई यहाँ × कर देना -6 का, और -6 के × से मतलब क्या है, a की पावर -6। तो आप सॉरी, आपको -6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। आपको अगर -6 चाहिए तो इसने कह दिया कि 1 को × -6 से कर दो। अब आप देख लो, आप अरे मन करे ना, जोन सा भी अब ले लो आप। 1 × जैसे आपको चाहिए क्या, -15 चाहिए, तो मैंने कह दिया × -15 कर दो। आपको प्लस के चाहिए वो कर दो, माइनस के चाहिए वो कर दो। इनसे आप जो 1 है ना, इस 1 से एक ही जगह कौन है यहाँ पर, अरे 1 है ना, तो 1 की घात से आप इन सभी अवयवों को बारी बारी से फाइंड कर सकते हो। सेम प्रोसेस किसके लिए होगा, -1 के लिए। अब यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, -1 कर रहा है। अब आपको जो चाहिए ना, वो आप यहाँ से कोई भी पूर्णांक इंटीजर ले सकते हो। जैसे आपने कह दिया नहीं सर हमको तो +6 चाहिए, क्या चाहिए, +6, तो +6 चाहिए आपको, तो भाई +6 कैसे मिलेगा, अरे भाई -6 से यहाँ × कर दो, तो a की पावर क्या ले लो, -6 ले लो। ठीक है ना, +6 आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत होगी किसमें, Q+ में। ध्यान देना, जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, Q+ दे दिया, चक्रीय समूह, चक्रीय ग्रुप आ गया समझ में, अरे आ गया ना, चक्रीय ग्रुप क्या होता है। अब जैसे बात करें आपको कि आपको एक एग्जांपल देखो Z+ की तो बात कर ली। अब मान लो Z+ नहीं देकर आपको क्या दे दे, Q+ दे दे, कि बताओ Q+ चक्रीय ग्रुप होगा या नहीं होगा। अब प्लस के लिए अगर बात कर रहा है तो आपके मन में एक ही बात आएगी कि सर An बराबर Na होता है, A यहाँ का जनक है। अब जैसे आप 1 ही लोगे, 1 ले लिया आपने, चलो ठीक है 1 ले लिया। हमेशा याद रखना ये क्या है, पूर्णांक घात। क्या है, पूर्णांक घात। कुछ भी मत ले लेना इसको, सिर्फ क्या है, a की पूर्णांक घात क्या होती है, n होती है। तो n क्या है यहाँ पर, पूर्णांक घात है। और अगर n यहाँ पर पूर्णांक घात है, अब एक बात बताओ, जैसे चलो मैंने ये कह दिया कि सर मुझे 6 चाहिए,
और ये मत कहना सर क्या 6 - 6 पर अटके हुए बार बार। अरे कोई ना नंबर कोई सा भी आप कोई सा भी एज्यूम कर लो जो आपका मनो 17 चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई 17 चाहिए तो आप इंटू 17 कर लो, आपको 17 मिल जाएगा, क्यों घबरा रहे हो। ठीक है आपने कर लिया, मिल गया आपको 17। लेकिन बात कहाँ अटक गई। बात यहाँ अटक गई कि इसने कह दिया कि सर ठीक है आप 1 से इंटू कर रहे हो, अब मुझे क्या चाहिए 1/2 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, अरे भाई क्यों की बात कर रहे हैं, परमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर्स की, और रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो भाई इसकी तो डिमांड, भाई अवयव तो हमें सब चाहिए तो डिमांड कुछ भी हो सकती है इसकी। अब डिमांड कुछ भी हो सकती है, इसने कह दिया सर मुझे तो 1/2 चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। अब बात क्या फंस गई, ये मत कह देना सर कोई ना यहाँ 1/2 से इंटू कर दो। अरे कुछ ने तो सोचा होगा, अभी तक सोचा होगा नहीं, सोच भी लिया होगा कि सर 1/2 से इंटू कर दो, यहाँ 1/2 आ गया। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमेशा n क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। 1/2 कौन सी इंटीजर है, पूर्णांक है क्या ये, नहीं है ना। तो पूर्णांक नहीं है तो आप 1/2 किस वे से ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो 1/2 अगर नहीं ले सकते यहाँ पर तो ये 1/2 आप कैसे भी करके फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 1/2 लाने के लिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी n नहीं है मौजूद, और n हमारे पास नहीं है मौजूद तो भाई इसका कोई भी जनक नहीं होगा। लिख देना 1/2 लाने के लिए कोई भी पूर्णांक n, कोई भी पूर्णांक n विद्यमान नहीं है। अरे हमारे पास ऐसा कोई भी पूर्णांक नहीं है जिससे हम क्या ले आए 1/2 ले आए। 1/2 आ ही नहीं सकता, कोई पूर्णांक है ही नहीं हमारे पास जिससे हम 1/2 ले आए। और पूर्णांक अगर नहीं है कोई ऐसा तो भाई 1/2 तो कतई नहीं आएगा। और 1/2 नहीं आएगा तो मतलब ये चक्रीय ग्रुप नहीं होगा Q+। भाई कम से कम एक अवयव तो चाहिए, अब एक अवयव नहीं है तो भाई चक्रीय ग्रुप तो नहीं होगा। अब Q+ भी नहीं है तो R+ भी नहीं होगा और C+ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप स्टार बना के लिख देना, याद रखने की Z+ तो हो गया, Q+, R+ और C+ चक्रीय ग्रुप नहीं होंगे। तो ये आप लिख देना Q+, R+ और C+ यहाँ पर चक्रीय ग्रुप कतई नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको लिखा दूं तो सबसे पहले एक पॉइंट और लिखो कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है। बताओ कोई नहीं दिक्कत है क्या, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। अरे देख भी लो ना, आपने ये माना था ना 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये भी देखो चक्रीय भी है आबेली भी है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर चक्रीय भी है और आबेली भी है। तो ये सभी क्या है, चक्रीय भी है और आबेली भी है। तो प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, एक आबेली ग्रुप होता है। एक बात और होती है कि जैसे कोई भी ग्रुप है, ठीक है ना, उसका जनक अगर ए है तो उस ए का प्रतिलोम भी उसी ग्रुप का क्या होता है, जनक होता है। तो इस बात को भी आप लिख लो। थोड़ा सा इसको हटा दूं, अरे सही समझ में आ रहा है ना, चक्रीय ग्रुप है, ठीक है। चक्रीय ग्रुप को फिनिश करके फिर हम बात करेंगे किसकी, क्रमचय ग्रुप की, परमुटेशन ग्रुप की। इजी है, आसान है बहुत, होने को तो चक्रीय भी इजी है, क्या है इसमें, ठीक है ना। इसमें आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यदि
अवयव ए, यदि अवयव ए चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो ए का प्रतिलोम भी चक्रीय ग्रुप जी का क्या होगा, जनक होगा। यदि अवयव ए चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो ए का प्रतिलोम भी उस जी का क्या होगा, जनक होगा। जैसे आपने देखा भी है ना, जैसे ये लिया आपने 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब आपको पता था कि यहाँ पर अभी अब जो आयोटा था ना, इसका प्रतिलोम क्या था, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम कौन था, आयोटा था। शायद आपको याद भी होगा। अब देख लो, इस ग्रुप के दोनों ही जनक हैं। अरे अभी तो देखा था ना, एक तो आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई अवयव ए चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो उसका प्रतिलोम भी उस चक्रीय ग्रुप का क्या होगा, जनक होगा। क्या होगा, जनक होगा। बताओ समझ में आ गया क्या। अगला लिखो, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप भी क्या होता है, चक्रीय होता है। अब ये मत कहना सर ये उपग्रुप क्या होते हैं, अरे पढ़ेंगे हम आगे चल के उपग्रुप। इसमें एक स्पेशल मैंने आपको बताया भी था ना पॉइंट, वो मतलब सॉरी, इसका एक और अलग से टॉपिक है उपग्रुप, ठीक है ना। क्रमचय ग्रुप, उपग्रुप, समूह अंक, जो मैं आपको कोसेट वगैरह बता रहा था, वो सभी पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है। होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट लिखो, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही क्या होते हैं, जनक होते हैं। दो और केवल दो ही जनक होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था किसका, अरे अपरिमित चक्रीय ग्रुप कौन देखा था, Z+ था ना। और इसके जो जनक थे वो कौन थे, एक तो 1 और एक -1। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो अपरिमित चक्रीय ग्रुप होते हैं ना, उन सभी के केवल और केवल दो ही क्या होते हैं, जनक होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो ये कह रहा है कि चक्रीय ग्रुप, ध्यान देना, चक्रीय ग्रुप और क्या दे रखा है, G बराबर 1 2 3 4, G बराबर 1 2 3 4 है, ठीक है ना। संक्रिया है गुना 5 के सभी जनक ज्ञात करो, के सभी जनक क्या करो, ज्ञात करो। ये आपके सामने ग्रुप है, ये संक्रिया है, और पूछ क्या रहा है कि इस संक्रिया के लिए इस ग्रुप के आपको सभी जनक ज्ञात करने बारी बारी से। आपको बताना है कि इस ग्रुप में परिमित ग्रुप है, परिमित चक्रीय ग्रुप है, और आपको बताना है कि उस ग्रुप के जनक कौन कौन होंगे। और जनक का मतलब क्या है, अगर इसमें से कोई ऐसा अवयव हो जिसकी पूर्णांक घात से क्या हो जाए, इस सब का निर्माण हो जाए, या उस अवयव की कोटि इस ग्रुप की कोटि के बराबर आ जाए, तो कह देंगे कि यही उसका क्या होगा, जनक होगा। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं है ना। देखो ध्यान देना, बारी बारी से एक एक को लेते हैं। सबसे पहले देखो, गुना संक्रिया है तो तत्समक तो 1 हो ही गया, तत्समक कौन आ गया, इसका 1 आ गया। अब तत्समक इसका 1 आ गया, तो अब ध्यान देना, तो
तो ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही होगा भाई। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है ना। अब आप देख लो कौन सा एलिमेंट है जिसकी कोटि क्या है, 4, और कोटि निकालना आप जानते ही हो। अब देखो ध्यान देना, 2 का गुना 5 2 से किया, 2 दूनी 4, कोई मतलब नहीं है, 1 नहीं आएगा। गुना 2 से किया तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, मतलब 3 आ रहा है इसमें, अब भी कोई मतलब नहीं है। गुना 2 किया, 8 दूनी 16, 16 आ गया ना। और गुना मॉडुलो 5 का मतलब क्या होता है, 5 3 15, तो 1 से एसफल आ रहा है, तो यहाँ से आपको 1 मिल गया। ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ, बार बार ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया, 4 आ गया। सर 4 बार ही गुना हुआ है ना, मैंने कहा था जितनी बार गुना करने पर आपको तत्समक मिल जाए वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर 3 की बात करें, 3 गुना 5, 3 गुना 3 3 9 हो गया, कोई मतलब नहीं है। गुना 5 3 9 3 27 हो गया, 5 25, कोई मतलब नहीं है, 2 आ रहा है। 27 3 81, 81 आ गया, तो 5 का 80 तक तो चला जाता है, हाँ इससे 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया, वो भी 4 आ गया। अब 4 के लिए देख लो, 4 गुना 5 4, 4 चौके 16, 5 3 15, हाँ इससे 1 मिल गया। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 4 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। देखो एक ये अलग अलग इनकी कोटि आ गई, जो अभी अब 1 था उसकी कोटि 1 है, अभी अब 2 की कोटि 4 है, अभी अब 3 की कोटि 4 है, और अभी अब 4 की कोटि 2 है। तो यहाँ पर अलग अलग अवयवों की आपको अलग अलग कोटि यहाँ पर फाइंड हो चुकी हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा अवयव है जिनकी कोटि क्या है, ग्रुप की कोटि के बराबर है, और वो अगर ग्रुप की कोटि के बराबर है जिस अवयव की कोटि, उसको ही कह देना कि हाँ सर यही इसका क्या है, जनक है। तो बताओ, एक तो 2 है और एक 3 है, तो इन दोनों की तो कोटि है ना, तो ये क्या हो गया, इसके जनक हो गए 2 और 3। तो इस तरह आपको क्या निकालने हैं, इनके जनक निकालने हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये कह रहा है कि उन चक्रीय ग्रुप के सभी जनक ज्ञात कीजिए, उन चक्रीय ग्रुप के सभी जनक ज्ञात कीजिए, उन चक्रीय ग्रुप के सभी जनक ज्ञात कीजिए जिनकी कोटि नंबर 1 दे दिया 8 है, और नंबर 2 दे दिया कितना, 12 है। मतलब एक ग्रुप ऐसा है जिसकी कोटि क्या है, 8 है। ठीक है ना। एक ग्रुप जिसकी कोटि लिख देना इसको, इन ग्रुपों की कोटि है, अवयवों की नहीं है। एक ग्रुप ऐसा है जिसकी कोटि 8 है, इसके जनक देखने हैं आपको। एक ग्रुप ऐसा है जिसकी कोटि 12 है, इसके जनक देखने हैं आपको। एक तो 8 कोटि के ग्रुप के जनक देखने, एक 12 कोटि के ग्रुप के जनक देखने हैं आपको। ठीक है ना। अब ध्यान देना आप, जैसे मान लो, देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि सपोज करो कि जैसे हमारा ये ग्रुप जी है, और इसकी कोटि क्या दे दी हमें, 8 दे दी, और हमारा नियम क्या कहता था भाई, हम यही तो कहेंगे कि जिन जिन अवयवों की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है तो वही इसके क्या होंगे, जनक होंगे। और हम कहते थे कि अन्य कोई, जैसे ये अवयव ए है, सॉरी मान लो ये अवयव ग्रुप जी नहीं लो, इसको ले लो अवयव ए ले लिया, इसकी कोटि 8 है। ठीक है ना। मतलब
ये कह रहा है कि उन चक्रीय ग्रुपों के सभी जनक ज्ञात कीजिए जिनकी कोटि क्या हो 8 हो। तो आपको वो अवयव देखने जिनकी कोटियां क्या हो 8 हो। मतलब इसमें ग्रुप की कोटि तो 8 है ही है, तभी तो भाई इनके जनक है ना, ये वो चक्रीय ग्रुप है ना, उसकी कोटि तो 8 है ही है। इसको तो अलग से लिख दो आप, ऑर्डर ऑफ जी 8 है। इसमें कह दिया कि इसमें एक अवयव की कोटि 8 है, तो आपको अन्य अवयव और बताने हैं कि वो और कौन कौन से अवयव होंगे जिनकी कोटि भी क्या हो 8 हो। अब ये तो आपको पता है कि 8 से कम तो होंगी। एक मैंने आपको लिखाया था नियम कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है n, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m बराबर भी क्या हुआ n, जब क्या हो m व n क्या हो सापेक्ष का भाज्य। ध्यान देना थोड़ा सा, क्या हो सापेक्ष का भाज्य। थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ लो इनकी। मतलब कोई ग्रुप है, फर्स्ट के लिए बात करें तो उसके किसी एक अवयव है जो उसका जनक है, उसकी कोटि 8 है। अब इसकी कोटि 8 है, मतलब ग्रुप की कोटि भी 8 होगी। अब आपको ये बताना है कि और कितने अवयव होंगे जो 8 से कम होंगे कोटि के, और वो कौन कौन से अवयव हैं जो इसके क्या होंगे जनक होंगे। अब इसके जनक के लिए हमें पता है कि भाई अब ये देख लो ए की पावर कौन कौन सी लें जिनकी कोटि भी 8 आ जाए। तो हमने क्या देखा था भाई, ऑर्डर ऑफ ए बराबर अगर n है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m बराबर भी n कब होगा, जब m और n क्या हो सापेक्ष का भाज्य। ठीक है ना, तो यहां से निकाल लो आप 8 की सापेक्ष का भाज्य संख्या, या 8 से छोटी, 8 की नहीं, ऐसे लिख दो 8 से छोटी 8 की क्या सापेक्ष का भाज्य संख्या। बताओ कौन कौन सी होंगी 8 की सापेक्ष का भाज्य संख्या। देखो एक तो 1 हो गई, 2 होगी, नहीं होगी 3 हो गई, 4 नहीं होगी 5 हो गई, 7 होगी। अरे यही तो होंगी ना। अब इनकी पावर आप लिख दो, तो क्या हो गए जनक इसके, ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 5 और ए की पावर 7 हो गया। तो इनके अलग अलग क्या बन गए, ये जनक आ गए। इन सब की कोटि भी क्या होगी 8 होगी। ठीक है ना, केवल आपको सीधा सा याद रखना है, इसकी सापेक्षिक देख लो। ठीक है ना, अब 12 की बताओ आप। चलो ये तो फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड में अवयव की कोटि क्या है 12। अब 12 के लिए बताओ, 12 से छोटी 12 की सापेक्ष भाज्य संख्या 1 हो गई, ठीक है साहब 1 हो गई, 2 होगी नहीं होगी, 3 होगी नहीं होगी, 4 होगी कतई नहीं होगी, हाँ 5 हो गई, 6 नहीं होगी 7 हो गई, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, कौन होगी 11 हो गई। तो जनक क्या हो गए इसके, A1, A5, A7 और A11। ठीक है ना, तो अगर बात करें 12 कोटि की तो उसके लिए इसके ये जनक होंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है Z4+4 चक्रीय ग्रुप है या नहीं है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, Z4+4 चक्रीय ग्रुप है या नहीं है। तो Z4+4 की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि बताओ चलो ये चक्रीय ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो Z4+4 में आपको पता है, देखो Z4 में जो एलिमेंट आते हैं ना वो कौन कौन से आते हैं। प्लस के लिए बात कर रहा है तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है ना, और इन सब में जो इसका तत्समक होगा वह कौन होगा, 0 महाराज होगा। तो ये इनका क्या हो गया, तत्समक हो गया, मतलब ऑर्डर ऑफ 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर जो ग्रुप है इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। अरे 4 ऑर्डर ही तो है ना। अब देख लो आप इसमें अलग अलग अवयव, जैसे देखो ऑर्डर ऑफ 0 तो 1 हो ही गया, इसकी तो बात ही क्या करनी। 1 देख लो, 1 की संक्रिया कराई 1 से 2 आ गया, 0 नहीं आया। फिर संक्रिया कराई 1 से 3 आ गया, 0 नहीं आया। फिर संक्रिया कराई 1 से 4 आ गया, मतलब अब क्या आ गया 0। इसका मतलब है
ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 4 है। अरे निकाल भी सकते हो ना आप, 1 का इंटू आप करके देख लो, सभी अवयव आ जाएंगे आपके एक ही पावर में, 1 की पावर में आप निकाल सकते हो सबको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, 2 की बात करें, 2 + 4 2 इंटू 2 4 आ गए, यहीं से 0 मिल गया। ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया, 2 आ गया। 3 की बात करें तो 3 + 4 3, 3 और 3 6 नहीं मिल रहा, 0, +4 3 6 और 3 9 नहीं मिल रहा, 0, +4 3 12 आ गया, हाँ इससे 0 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। पता तो यहीं से चल गया आपको। अरे यही तो पूछ रहा है ना, चक्रीय ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो बताओ इसमें क्या अवयव ऐसे मौजूद नहीं है जिनकी कोटियां ग्रुप की कोटि के बराबर हैं, या जो उस ग्रुप के सभी अवयवों का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। बताओ है या नहीं है, अरे है ना, और है तो भाई ये क्या हो गया, चक्रीय ग्रुप है, ठीक है ना। तो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ध्यान देना, अगर आपको संक्रिय सारणी दे दे सीधी और पूछ लिया भाई बताओ चक्रीय ग्रुप है या नहीं है, या कोटि पूछ ले अवयव की, तो उसमें क्या करना है। देखो पढ़ेंगे सबको धीरे धीरे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, एक आपको संक्रिया दे रहा हूं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको घर करने हैं। देखो एक तो Z5 × 5 के जनक बताने, हो जाए तो कमेंट कर देना। जैसे ये नंबर क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको बताने Z5 × 5 के जनक है, और नंबर क्वेश्चन सेकंड है Z7 × 7 के जनक। ये आपको खुद करने और कमेंट में बताना है, ठीक है ना, इनके आंसर। क्लियर है। अब देखो एक संक्रिया का क्वेश्चन ले लें हम, संक्रिया सारणी का। देखो स्टार संक्रिया है, ठीक है ना, और संक्रिया सारणी में ABCD एलिमेंट है समुच्चय में, ABC और D, इधर भी ABC और D हो गए, ठीक है ना। CADB, CAD और B हो गया, ABCD, ABC और D आ गया, DCBA, DCB और A आ गया, और BDAC, BDA और C आ गया, ठीक है ना। पहले तो ये बताओ इसका तत्समक कौन होगा, सबसे पहली बात तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्समक अवयव बताओ इसका, अरे कौन होगा इसका तत्समक अवयव। मैंने क्या कहा था, अगर आपको ऐसा लगे कि ये पंक्ति ऐसी कहीं डिट्टो बिल्कुल सेम एकदम ऐसी पंक्ति अगर आपको मिल जाए, तो जो अवयव उस पंक्ति को लाने में कारगर है वही इसका क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। तो तत्समक अवयव कौन आ गया, बी आ गया। अब आपको इसमें सभी अलग अलग अवयवों की क्या बतानी है, कोटि बतानी है, और सभी अलग अलग अवयवों की कोटि बतानी है। तो भाई हो जाओ शुरू। चलो एक ही बताओ, एक ही संक्रिया ए से की तो कौन आया, अरे कौन आ गया महाराज, सी आ गया, सी तो चाहिए नहीं हमें। फिर संक्रिया ए से कराई किसकी, सी की, तो सी की संक्रिया ए से कराई तो डी आ गया, भाई जरूरत तो इसकी भी नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने संक्रिया फिर से डी की किससे कराई, ए से कराई तो कौन आ गया, बी आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अरे यहाँ इस ग्रुप का ऑर्डर भी 4 ही है, 4 ही तो एलिमेंट है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट निकालो, चलो बी की तो है ही है 1, सी का निकाल लो। सी की संक्रिया सी से कराई कौन आ गया, सीधा ही बी आ गया, कोई दिक्कत ही ना है। ऑर्डर ऑफ सी बराबर 2 आ गया। नेक्स्ट देख लो डी,
डी की संक्रिया जब आपने डी से कराई तो कौन आ गया, अरे कौन आ गया, सी आ गया। और सी की संक्रिया फिर डी से कराई, सी की संक्रिया डी से कराई तो कौन आ गया, ए आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कौन मिल गया, ए मिल गया। फिर इसकी संक्रिया फिर आपने डी से कराई तो ए की संक्रिया डी से कराओ तो बी मिल गया आपको। तो अब जाके बी मिला है। तो ऑर्डर ऑफ डी कितना आ गया, 4। ग्रुप की कोटि 4 है, इसमें 2 आपको ऐसे अवयव मिल गए, 2 आपको अलग अलग, देखो एक तो ये रहा और एक ही ये रहा। दोनों की कोटियां क्या हैं, ग्रुप की कोटि के बराबर हैं। और दोनों की कोटि अगर ग्रुप की कोटि के बराबर हैं तो ये दोनों पक्का किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। और ये दोनों ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं तो भाई अब तो आप लिख ही दोगे कि जनक कौन होंगे। इसके जनक हो गए, एक तो ए हो गया और एक डी हो गया, एक तो ए हो गया और एक डी, ये इसके क्या होंगे, अलग अलग जनक होंगे। बताओ ये कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। एक क्वेश्चन और मैंने आपको कराया था, याद हो तो देखो लिखना एक बार, क्या कह रहा है, 4 एकेकी आच्छादक फलन, 4 एकेकी आच्छादक फलन, 4 एकेकी आच्छादक फलन कौन कौन से, F1 F2 F3 F4 का समुच्चय, F1 F2 F3 F4 का समुच्चय क्या है, देखो समुच्चय कोई जहां F1x तो x है, कुछ याद आ जाएगा, F2x माइनस एक्स है, F3x 1/x है, F4x माइनस 1/x। बताओ याद आया या नहीं। अरे संयुक्त फलन संक्रिया नहीं की क्या, संक्रिया क्या है इसमें, संयुक्त फलन है, क्या कह रहा है, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है या नहीं, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है या नहीं। संयुक्त फलन संक्रिया के लिए आपको बताना ये चक्रीय ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो ये बताने के लिए आप देखो इसमें संक्रिया सारणी में भाई बार बार नहीं बनाऊंगा, बोल रहे हो सर संयुक्त फलन संक्रिया फिर से समझा दो, पिछला लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। देखो संक्रिया क्या थी इसमें, ये हो गया F1 F2 F3 और F4, इधर भी F1 F2 F3 और F4, ठीक है ना। जो इसमें संक्रिया कराने पर अवयव आए थे, देखो ये ऐसे आए थे, ये F1 था, ये F2, ये F3, ये F4, ये भी F2 F3 और F4। बाकी के मैं सीधे लिख रहा हूँ 1 4 3 1 4 3, अगला 4 1 2 4 1 2, नेक्स्ट 3 2 1 3 2 और अरे ग्रुप नहीं दिखा रहे थे क्या हम, आबेली ग्रुप, उसमें मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना। माता का काम तो है ही इसमें, हमें तो चक्रीय देखना है। अब चक्रीय के लिए हमें क्या करना है भाई, इसमें से कोई अवयव ऐसा होना चाहिए जिसकी कोटि क्या हो, ग्रुप की कोटि के बराबर हो। और आपको पता है कि यहाँ पर ग्रुप की कोटि कितनी है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आप अलग अलग अवयव लेंगे, अलग अलग आप यहाँ पर अवयव लेंगे तो ध्यान देना, जैसे F1 की संक्रिया संयुक्त फलन संक्रिया है, F1 से कराई आपने, F1 की F1 से F1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर तत्समक कौन है, F1 है, ठीक है ना। तो F1 आ गया, यहाँ से कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ F1 कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब देखो F2 की संक्रिया जब F2 से कराई तो कितना आ गया, F1 आ गया। यहाँ से भी ऑर्डर ऑफ F2 कितना आ गया, अरे 2 है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो F1 तो तत्समक ही है ना, इसको तो लिखो ही मत, सीधा ही लिख दो।
ऑर्डर ऑफ F1 बराबर तो 1 है, ठीक है। F2 की संक्रिया कराई तो 2 आ गया। F3 की संक्रिया जब F3 से कराई तो F1 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ F3 कितना है, 2 है। F4 की F4 से कराई तो F1 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ F4 भी कितना आ गया, 2 आ गया। क्या इनमें से कोई भी अवयव एक ऐसा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के बराबर है? अरे नहीं है ना, और नहीं है तो यहाँ आप लिख देना चक्रीय ग्रुप नहीं है। कैसा ग्रुप था ये? क्लाइन 4 ग्रुप ही है ना। अरे क्लाइन 4 ग्रुप बन गया ना, जैसे 4 अवयव में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो क्या बन गया, क्लाइन 4 ग्रुप बन गया। ये हम पढ़ ही चुके हैं, Q+R+C+, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिख लो, लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, G बराबर दे रखी है आपने, ये दे दिया 3 की पावर n और n बिलोंग्स टू Z। और इसमें क्या कह रहा है, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। तब इसमें आपसे जनक पूछ रहा है कि जनक क्या होंगे इसके, ठीक है ना। आपको इसमें क्या बताना है, जनक बताना है। अब देखो ध्यान देना, ये जो 3 की पावर n क्या दर्शा रहा है, n बिलोंग्स टू Z है। तो अपना जो G बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इधर गया, इधर 3 की पावर -1, 3 की पावर -2, 3 की पावर -3, इधर आ गया। इस तरह का ही तो ग्रुप होगा ना ये, 3 की पावर n का n बिलोंग्स टू Z, Z मतलब इंटीजर्स में जा रहा है ये। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से अवयव होंगे जो इन सब का निर्माण कर देंगे। एक तो खुद 3 ही हो गया, अरे भाई अवयव की घात पूर्णांक घात ही तो लेते हैं ना, तो एक तो खुद 3, अरे n आप कुछ भी ले लो पूर्णांक, ये सब आ जाएंगे। तो एक तो मैं सीधा लिख रहा हूं इसके जनक है, जो इसके जनक है ना, एक तो हो गया 3, भाई 3 की प्रत्येक पूर्णांक घात में ये सब अवयव आ जाएंगे, और एक होगा 1/3। अब सर ये 1/3 क्यों होगा, भाई 1/3 का मतलब क्या है, 3 की घात -1। अब इसकी भी तो आप घात लेकर इन सबको बना सकते हो, जैसे आपको 0 बनाना है तो आपने कहा घात सर 0 कर दो, और ये कितना आ गया, भाई 0 × -1, 3 की घात 0 ही तो बन गया ना, ठीक है ना। आपने कहा कि सर हमें तो 1 बनाना है, तो मैंने कहा भाई घात -1 कर दो, तो 3 की घात 1 आ गया। तो इस तरह आप माइनस के भी और प्लस के भी सभी इससे भी क्या बना सकते हो, सभी अवयवों का निर्माण कर सकते हो। तो जो इसके जो जनक होंगे ये दोनों होंगे, एक तो 3 हो गया और एक कौन हो गया, -3 हो गया, तो ये सब इसके क्या हो गए, जनक हो गए। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। कल हम इसी के बारे में और बात करेंगे, और परसों की क्लास से हम क्या कर देंगे, क्रमचय ग्रुप को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।